वो कैप। हाँ। काम शुरू भी कर दिया? बस अभी शुरू किया है। ओह, ये कैप कैसे मिली? नहीं, ये वो नहीं, दूसरी कैप है। ये सारे पपीज बेघर हैं क्या? कितने सारे हैं? इनके साथ खेलना बंद करो और ये लो, इनकी पॉटी साफ करो। चलो। ये सब के सब लोग हॉस्पिटल से हैं क्या? कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये लोग तो जूनियर लेवल के लगते हैं, मैं भी इन्हें नहीं जानती। पर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम क्यों आए हो? मेरा तो ऑफ था इसलिए। तुम? मुझे देखना था। क्या देखना था? क्या मतलब? मुझे भी एक पपी चाहिए, लेकिन सुबह जल्दी निकलती हूँ और रात को देर से लौटती हूँ, तो घर ले भी जाऊँ तो मॉम को संभालना पड़ेगा। मुझे तो यहाँ पपीज के साथ खेलना है। खेलोगे ना? पपीज। इसे कहाँ रखना है? यहाँ रखिए। ओके, अब हम अंदर जाते हैं और जिन डॉग्स को नहलाना है उन्हें बाहर लेकर आते हैं। हेलो, देखिए ये कोई कुत्ते फेंकने की जगह नहीं है। आप एक बार सोच, 1 महीने का भी नहीं है। इतने छोटे पपी को यहाँ छोड़ेंगे तो बड़े कुत्ते अटैक करेंगे, इसलिए फिर भी छोड़ देंगे। आजकल के लोग भी कैसे हैं, जरा भी तरस नहीं आता। पपी से एलर्जी है क्या? दिखाओ तो। अरे चलो 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 चलो। अरे इधर इधर। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर इधर। काटना मत। अरे दूर हटो। अरे बैठ जाओ, हटो, बैठ जाओ, दूर हटो। अरे क्या कर रहे हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। गुड बॉय। ब्रश करने दो। वेरी गुड। नहाना हुआ तुम्हारा? अब हम ब्रश करेंगे, ठीक है? सो क्यूट। गुड बॉय। सबको नहलाया? गुड डॉग। बस हो गया। हाँ, हो गया। अच्छा लग रहा है तुम्हें? देखो तो कैसे बैठा हुआ है। चलो हटो हटो, बस हो गया। ओ चलो चलो चलो, नीचे उतरो। चलो चलो आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। क्यों, नहा कर अच्छा लग रहा ना? अरे उधर नहीं, इधर। यहाँ बैठते हैं। वेरी गुड। अब ब्रशिंग करते हैं। क्या हुआ? अब इसके पैर को क्या हुआ? डिसलोकेट हुआ है। ओह, शायद पहले हुआ था। अब कैसा है? थोड़ा स्टिफ लगता है। डिसलोकेट हुआ होगा तब शायद ट्रीटमेंट नहीं दी थी, अब परमानेंट हो गया है। अभी भी दर्द होता होगा। आपको काम के अलावा कुछ दिखता नहीं? यहाँ भी ऑर्थोपेडिक इंजरी दिख गई? तो आपके पास खुश है? आपसे लगाव हो गया इसे, सही कहा ना? एक मिनट। इससे क्या हुआ? वहाँ लंप है, ट्यूमर। शायद सिर्फ फाइब्रोमा या लपोमा होगा, लेकिन इस साइज की गांठ कैंसरस हो सकती है। इसी समय स्कैन करना होगा। आप एग्जामिन करेंगे?
इंसान हो या जानवर, हेल्दी रहने चाहिए। एक्सक्यूज मी, अगर एतराज ना हो तो आप तीनों का फोटो ले सकती हूँ? चलो 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 चलो, फोटो खींचनी है। कुछ लोगों का बोनस करोड़ों में हो जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने तक मैं कुछ नहीं कर सकता। और क्या है, किस बात का इंतजार है? कैंसर सेंटर कितना कमा सकता है, ये दिखाना चाहिए इस आदमी को। लाओ। पहले जैसे गांव में जाकर सोशल सर्विस कर सकते थे, यहाँ कुत्तों को नहलाने से क्या होगा? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना? ये लो, ये खा लो, खा लो, खा लो। टेस्टी है। ये तुम ही खाओ। जोर से लगा। सच में लगा? ओह, आई एम सो सॉरी। सबके सामने छिछोरी हरकतें करते हैं। डेट कर रहे होंगे और क्या। यही तो मस्ती के दिन होते हैं। ओ प्रेसिडेंट को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? आपकी वजह से यहाँ आने का मौका मिला। ओह थैंक यू सो मच। आप दोनों वापस जरूर आइएगा। सब लोग एक साथ आ जाइए। आज वॉलंटियर करने के लिए सबका शुक्रिया। अब वक्त है सेलिब्रेशन का। आज का डिनर मिस्टर को संग ह्यो की तरफ से है। हम सब एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में जाएंगे। सांगकुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से आए सभी वॉलंटियर्स को हमारी तरफ से शुक्रिया। मैंने रेस्टोरेंट ओनर से विनती की है कि वो आप सबको ढेर सारे गिफ्ट दें, उन्हें एंजॉय कीजिएगा। और उनका पार्किंग लॉट बहुत छोटा है, इसीलिए अपनी कार्स यहीं रखिए क्योंकि रेस्टोरेंट पास में ही है। आखिर में इन पपीज को खरीदिए मत, बल्कि उसे गोद लीजिए। थैंक यू एवरीवन। वापस आइएगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। ये सीट मिस्टर कू के लिए है, आप उस तरफ बैठिए। मैं जरा रेस्टरूम चेक कराता हूँ। हाँ, मुझे भी कल बहुत जल्दी जाना है। मिस्टर कू, ये सीट आपके लिए है, प्लीज आप यहाँ बैठिए। ये पिलो किस लिए? चलो शुरू करते हैं। जी यहाँ मजा आएगा। लाइए, हाँ जी प्लीज। ओके, मैं देता हूँ। ओके, थैंक यू। लाइए, मैं देता हूँ। आपने अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। मुझे भी देना। मुझे भी। ओह टोस्ट कीजिए सर। जी प्लीज। मैं आज कहना चाहूंगा आप सभी का शुक्रिया। इस नेक काम के लिए हम टोस्ट करते हैं। सांगकुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की ग्रोथ के नाम चीयर्स। आज सबने अच्छा किया, गुड जॉब। आप सभी लोग एंजॉय करिए, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। प्लीज एंजॉय। बाय।
हाँ अच्छा है ये, जल्दी चले गए। जैसा उन्होंने कहा है क्या? कि आप सब एंजॉय कीजिए। सब लोग सुनिए, मिस्टर को अपना क्रेडिट कार्ड मुझे देकर गए हैं, तो जो चाहिए ऑर्डर कीजिए। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर लीजिए। चलिए चलिए चलिए, आप भी लीजिए। चियर्स। मिस्टर कू ने समझदारी दिखाई। हाँ उन्होंने तो दिखाई, पर ये कब समझेंगे? और क्या, इन दोनों के सामने हम कैसे एंजॉय करेंगे? चियर्स फॉर गुड हेल्थ। मजा आ गया, काफी मेहनत की पर अच्छा लगा। हाँ भूख तो मुझे भी लगी है। मुझे पहले ही अपनी कार ले आनी चाहिए थी, है ना? क्या वो? तुम जाओ। साथ चलते हैं ना, घर जाकर सनू के साथ डिनर करेंगे। सनवू को अकेले खाना पड़ेगा, इसलिए सबके साथ खाना नहीं खाया। हाँ ऐसा ही। वैसे भी बस छुट्टी के दिन ही उसके साथ थोड़ा वक्त बिता पाता हूँ मैं, और आजकल तो वो डिनर के लिए भी बाहर जाने को तैयार नहीं होता है, पता नहीं क्यों। मैं भी ऐसी हूँ। तुम नहीं हो क्या? जैसे जैसे बड़े होते हैं घर पे रिलैक्स करना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा है क्या? तुम तो तुम्हारी मॉम जैसे ही हो। मॉम जैसा मतलब कैसा? अब जाओ ना, दोनों साथ जाएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। किसे अजीब लगेगा भला? हाँ, फर्क किसे पड़ता है? चलो ठीक है, ड्राइव सेफ। तुम भी। कल मिलेंगे। हाँ। इसे डॉग फार्म से छुड़ा कर लाए थे, तो उम्र नहीं पता, पर शायद ये 3-4 साल का हो सकता है। एनिमल शेल्टर्स चलाना मुश्किल होता है। जब लाए तब इसके पैर को चोट लगी थी। आप इसका नाम क्या रखेंगे? नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। सर इसे अडॉप्ट नहीं कर रहे, सिर्फ इलाज कराएंगे। ओह। लेकिन आप कुछ भूल गई थी। थैंक यू सर, आपकी मदद के लिए। गुड नाइट सर। आज के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक्स इसलिए क्योंकि आपने बिल्कुल सही किया। वो 3 डिपार्टमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। कभी कभी हालात भी ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी लोग ऐसा कदम उठाते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए, घमंड की वजह से या दूसरों की राय सुनकर। मेरा अहंकार कभी हावी नहीं होता। दूसरों की राय यानी किसकी? कुछ है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मेडिकल एरर। शुरू से आपने तय किया था कि पेशेंट की फैमिली को सच बताना है, या फिर ये तय था कि अगर हम उस कंपनी की सप्लीमेंट्स को बेचने के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप कहेंगे कि उसी कंपनी ने हमें बारकोड रीडर्स दिए हैं ताकि वापस हमसे कोई गलती ना हो? अगर मेडिकल एरर नहीं होता तो इस सब की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन एरर तो ज़रूर हुआ था। यही आपकी स्ट्रैटेजी थी क्या शुरू से?
डिटेल में जानना इम्पोर्टेंट है? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा कि प्रेसिडेंट गू आखिर कैसे इंसान है। मैंने पहले से तय किया था, या ये सब उस समय तय हुआ था जब मुझे इस बारे में पता चला था? हाँ। फिर भी नतीजा तो वही निकलता। मुझे आप जैसे किसी का इंतजार था, और इसलिए मैं चाहती हूँ आप हमारे हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहिए। बस कुछ बुरा मत होने दीजिए। मुझे यहाँ आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है, तो बताओ मुझे किससे बचना चाहिए? अगर बचना है तो ये सोचिए कि आप हॉस्पिटल के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कोई आपकी जगह ना ले सके। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं सर। अब तक मैं ये नहीं समझी कि आप हमारी उम्मीद बनकर आए हैं या हमें तबाह करने आए हैं। मैं बस यहाँ अपना काम करने आया हूँ, ना किसी को तबाह करने आया हूँ और ना ही किसी की उम्मीद बनने आया हूँ। आप बिजनेसमैन हैं। जिस तरह लोगों को सिर्फ स्टिचेस लगाने के बजाय हम उनकी जिंदगी भी बचाना चाहते हैं, वैसे बिजनेसमैन सिर्फ पे चेक्स देने के अलावा कुछ और हासिल करना चाहते हैं। डरो मत, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, सब कुछ ठीक होगा। Drive me home of my own. Just before the break of dawn, used to be a little dreamer. Kept running, rain or shine, had to the thousand rainbows. Now I'm knocking on the door. Need the door wide open wide. I'm gone. Drive me home of my own. Just before the break of dawn. Used to be a little dreamer. Kept running, rain or shine. Up to the thousand rainbows. Now I'm knocking on the door. I need the door wide open wide. I'm gone. हाँ, आओ आओ। कैसे हो? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम को पूछे बिना तुम इस कुत्ते को घर पे कैसे लेकर आ गए? कुत्ता पालना मेहनत का काम होता है। अच्छा, हॉस्पिटल लेके जाने का प्लान है क्या? क्या कहा? ये सच है? हाँ हाँ, बिल्कुल यही सच है ना? इसके बाल झड़ेंगे, भौंकता रहेगा, ये पॉटी करेगा, उसे साफ कौन करेगा? बात सिर्फ सफाई की नहीं है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। इसे नहलाना भी पड़ेगा, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, घुमाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। इसीलिए कभी कुत्ता नहीं पालना चाहिए। वैसे नाम क्या रखा है? नाम? किसी और का पेट है ये। सिर्फ 2 दिन के लिए इतना सारा सामान? इस घर के मर्द सिर्फ मुसीबत पैदा करना जानते हैं, खून में ही है इनके। अच्छा, वहां बैठना तुम्हें? लो, आराम से बैठ जाओ। नाइटी कैसा रहेगा?
मैं तुम्हें नाइटी बुलाऊंगा। नाइटी, यहाँ बैठ जाओ। ऊपर नहीं जाना है, वहां मैं सोता हूँ। यहाँ चलो, यहाँ नाइटी, तुम्हारी जगह अब इस पिलो पे है, ठीक है? ये तुम्हारे लिए, यहाँ बैठो। तुम्हारा नाम है नाइटी। हैंडशेक करो। ये तो तुम्हें सिखाया नहीं होगा। ये लो, थैंक यू। एनिमल शेल्टर गए थे। मतलब सारे एम्प्लॉयज के लिए इंसेंटिव प्रोग्राम बढ़ा दिए जाएं। इमरजेंसी वेटरिनरी सेंटर बनाएंगे, उसके लिए स्पेशलिस्ट हायर करेंगे। मोटापा, स्मोकिंग सेसेशन, बाल झड़ना, एंटी एजिंग, 4 क्लिनिक्स। क्या नाम सोचा था हमने? हमने काफ़ी नाम सोचे थे, जैसे लाइफस्टाइल हेल्थ टर्म, ब्यूटी क्लिनिक या फिर वेलबींग। तो फिर हमारा हॉस्पिटल एक साथ 4 लाइफस्टाइल हेल्थ क्लिनिक्स शुरू करने वाला है। इसे अनाउंस करवा दीजिए। जी। क्यूएल के चेयरमैन होंग सोंग चांग आज शाम 6 बजे या कल दोपहर को मिल सकते हैं, तो बताइए कब मिलना है। आज शाम 5 बजे। और सोंगडान की कोई खबर आई? डील के लिए उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि उस जमीन पर खेती बाड़ी नहीं होगी। अगले महीने के आखिर तक काम शुरू करने का गोल है। कैंसर सेंटर, हेल्थ एग्जाम सेंटर और फ्यूनरल हॉल, इनके फ्लोर एरिया रेशियो ज्यादा होंगे। वीकेंड तक ब्लूप्रिंट्स तैयार हो जाएंगे। हाँ मिस्टर ली जी, हमारे हॉस्पिटल में नर्सेस की सैलरीज दूसरे हॉस्पिटल से ज्यादा है या कम, इसका पता लगाइए आप। इंजीनियर्स की भी चेक कीजिए और आज से हर महीने सारे डिपार्टमेंट्स में मेडिकल रिकॉर्ड इंस्पेक्शन शुरू करवाइए। ये सब गड़बड़ होने वाली है। वेटरिनरी मेडिसिन वाले तो अभी से एक्साइटेड हैं। किसी डॉक्टर से दवाई देने में, प्रिस्क्रिप्शन देने में या कोई दूसरी गलती होती है तो उस डॉक्टर और जुड़े हुए स्टाफ की पहचान की जाएगी और उनकी सैलरी पर असर होगा। साथ ही ये भी क्लियर कीजिए कि एक दूसरे की गलती छिपाना या फिर गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करना हॉस्पिटल बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तो मैं बिना झिझक ऐसा कर सकता हूँ। नए लोग हायर नहीं करते, बस कंप्लेन करते रहते। हाँ? ये कैसा बेरहम सेनापति है जो मुर्दा जवानों को लड़ने का हुक्म दे रहा है? यहाँ पर बैठा हर डॉक्टर हर रोज इस हॉस्पिटल में कम से कम 5 से 6 लोगों के बराबर का काम कर रहा है। मदद करने के बजाय ऊपर बैठे गलतियां गिनवा रहे हैं। अगर किसी ने इंसेंटिव्स की लालच में पेशेंट को बिना वजह के टेस्ट करने के लिए कहा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इमरजेंसी मेडिसिन में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, पता है, पर मेहनत उससे भी ज्यादा है। हाँ? हमें से कोई ऐसा नहीं करेगा सर। पता है, तुम सबको एक सच्ची बात बताता हूं। अगर हमने उनकी बात मान ली, पेशेंट्स को बिना वजह टेस्ट करने के लिए कहा, पेशेंट्स को परेशान किया और ओवरनाइट चार्ज लगाया, तो इस तरह पेशेंट को लूटने से हमें सैलरी तो अच्छी मिलेगी, पर अगर हम पैसों के लिए काम कर रहे होते तो हम किसी भी हॉस्पिटल में काम करते, यहाँ ER में नहीं होते। याद रहे तुम यहाँ क्यों हो? जी सर। जी सर। आज तक सबने अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। क्या करूं, दिल भर आया। खैर, मुद्दा यह है कि हमें बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना है और हमें इस डिपार्टमेंट में पूरे दिल से मेहनत करनी है। ओके? जी सर। जी सर। दैट्स इट। सब जल्दी रेडी हो जाओ। जी सर। ओके सर। कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था, अरे ये तो चला भी क्या, दोबारा पूछ भी नहीं सकता। ये भी कवर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। एक केस पर एक पेरीप्लास्ट यूज किया गया तो एक पेशेंट पर 150,000 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि
एक दिन में 4-4 बार कितना होगा ये? एक हफ्ते में 3 मिलियन और महीने में 12 मिलियन। Damn it, मेरा इंसेंटिव 12 मिलियन, 12 मिलियन, 12 मिलियन, मेरे पैसे गए। क्या कह रहे हो तुम? कहीं पागल तो नहीं हो गए? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? होश में आ जाओ, होश में। %50 patient to doctor ratio, 50% profit to cost. पहले विजिट के बाद फॉलो अप 30%. मेरी सलाह है आज से आप वॉक पर जाना शुरू कीजिए। आपको पेन के लिए दवा दे देती हूँ। ये रही। परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी को रोकने के लिए हम स्ट्राइक पर जा सकते थे, तब जाकर हम इस मुद्दे के खिलाफ लड़ सकते थे। मिस्टर कू ने मौका ही नहीं दिया। आखिर हम कब तक ऐसे काम करते रहेंगे? सेम एक्सपीरियंस और पोजीशन होते हुए भी लोगों की सैलरीज में बहुत फर्क होगा। धीरे धीरे सब उनके झांसे में आ जाएंगे। वक्त आने पर प्रेसिडेंट को सबकी सैलरी एक्सपोज भी कर सकते हैं। मैंने पहले से तय किया था, या ये सब उस समय तय हुआ था जब मुझे इस बारे में पता चला था। फिर भी नतीजा तो वही निकलता। पता है, पलक झपकते ही हम में से कुछ डॉक्टर्स को करोड़ों का बोनस मिलेगा। कुछ लोगों का बोनस करोड़ों में हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो इतने बड़े बोनस के लिए पेशेंट्स को कितना चार्ज करना पड़ेगा? मैं बस इतना जानता हूं कि कुछ लोग इतनी बड़ी रकम मना नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों को पैसों की जरूरत है उन लोगों ने तो पहले ही मन बना लिया होगा। एक्सक्यूज मी किम सर, ये लेटर इंश्योरेंस क्लेम्स ऑफिस को आया है। HIRA से होगा, परेशान कर देते हैं। क्या हुआ? अब HIRA से कोई ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रहा है। हद हो गई। इंस्पेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर आने वाले हैं। वो आ गए हैं सर। बेवकूफ समझ कर रखा है मुझे। क्या बकवास है ये? मुझे निकालेंगे? बाप का राज है क्या? कट करो। समझ नहीं आया। सफाई कर रहा था, कांच की बोतल उठाई। कुछ लोग कांच के टुकड़े ऐसे ही फेंक देते हैं। कई केसेस देखे मैंने। डॉक्टर ये हाँ, आपके भाई आए हैं। मेरा भाई आया? सनू आया है? जी, अभी इंश्योरेंस ऑडिटर के साथ हैं। ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं।
ये लोग कभी पास नहीं आ सकते। एक डॉक्टर को सूली पर चढ़ाकर शांति नहीं मिली क्या? इस बार गलत इंसान को चुना है। जानते भी हैं वो कौन है? सही कहा। HIRA ने जिस किसी को भी भेजा है, देखना कैसे उस बेवकूफ की इज्जत का कचरा होता है। ये तो खैर होना ही था, आने से पहले सोचना चाहिए था। कौन किसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है? कोरिया में ऐसा कौन है जो मेरी इन्वेस्टिगेशन करने चला है? साउथ कोरिया में मुझे और मेरे काम को मुझसे बेहतर जानने वाला कौन पैदा हुआ है? हमें फॉर्मल कंप्लेंट आई है, हम क्या करते बताइए? और आपके खिलाफ कोई मामूली कंप्लेंट नहीं है। आप पेशेंट्स को ज्यादा चार्ज करते हैं, टिप थी कि आप ओवर ट्रीट करते हो। लेकिन कंप्लेंट करने वाला आदमी कौन है? वो हमें कैसे पता चलता? और पता होता तो हम क्या कर लेते? बताइए, उसे डराओगे, धमकाओगे? लेकिन तुमने कैसे मेरे पीठ में छुरा भोंका? पहले नहीं बता सकते थे? देखिए डॉक्टर खेम, अगर पहले बता देता तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होता? वो तो सिर्फ दिखावा होता ना। इस तरह काम बिल्कुल नहीं होता है। अरे मैं हॉस्पिटल डायरेक्टर बन सकता हूँ। इलेक्शन आने वाले हैं, फिर तो टाइमिंग गलत है। इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो आदमी कौन है। मुझे भी सारे डिटेल्स नहीं पता, पर मैं पता करता हूँ। देखता हूँ कि ऐसी क्या कंप्लेंट आई है कि ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ी। ली जोंग ह्योक हैंडल कर रहा है। मेरे हॉस्पिटल गया मुझे इन्वेस्टिगेट करने। ये क्या तरीका है? जोंग ह्योक आपके सीनियर थे। एनीवेज, वो भी रिटायर हो गए। यानी कोई जवान लौंडा गया है। अच्छे से खबर लेता हूँ उस कमीने की। आप हम पर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? आपको पता है ना, कोई अपना भी तो हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन भले कोई भी करे, आपने गलत नहीं किया तो कुछ नहीं होगा आपको। वो तो गुस्से में यहाँ से चले गए। वही तो, बेचारे सनवू की क्या हालत करेंगे क्या पता। वो संभाल लेगा। संभाल तो लेंगे, फिर भी फिक्र हो रही है। ऐसा क्या है? उसका भाई भी तो है वहाँ। गुस्सा उन पर भी निकलेगा। डेप्यूटी डायरेक्टर के सामने उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। काश वो अपाहिज नहीं होता। आई होप कोई तो मदद करेगा उसकी। कौन? दूसरे डॉक्टर्स? आपको पता है ना, कोई अपना भी तो हो सकता है। अगर आप ऐसे ही बेपरवाह रहे तो कोई और कुर्सी पर बैठ जाएगा। कोई और? किसकी बात कर रही थी? मैं आपको हॉस्पिटल डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ। अपने साथ मुझे भी डुबाना चाहता है। बिल्कुल नहीं, फिर कभी मत पूछना। देखिए सर, आपका फैसला कुछ भी हो, उसका ब्रेन डेड होना स्वीकार करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हार मान लो। मैं समझ सकता हूं, माँ बाप अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते, लेकिन मिंसू अब यहां से बेहतर जगह जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप प्लीज खुद को इतनी तकलीफ मत दीजिए। तुम इसकी चीर फाड़ करोगे
इसके अंश लोगे और फिर फेंक दोगे, मैं नहीं होने दूंगा। इसके पास भी मत आना तुम। ये बिल्कुल भी सच नहीं है सर। मैं मानता हूं कि इसके पहले डोनर्स को बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, हाँ, और इसीलिए आप ये सब क्यों कर रहे हैं ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। मगर यहां पर वैसा नहीं है सर। पूरे प्रोसीजर के दौरान मैं वहां खुद मौजूद रहता हूं और फ्यूनरल के वक्त भी मैं मौजूद रहता हूं सर। और अगर आपने डोनेट करने का फैसला ले लिया तो जरूरतमंद बच्चे यहां से जिंदा वापस बाहर जा पाएंगे, जिसकी वजह सिर्फ मिंसू होगी। उन जरूरतमंद बच्चों के रूप में मिंसू हमेशा जिंदा रहेगी। जिस बच्चे को आंखें मिलेंगी वो मिंसू की आंखों से इस पूरी दुनिया को देखेगा, और जिस बच्चे को इसका दिल मिलेगा उस बच्चे को नई जिंदगी मिलेगी। इतना भी झूठ मत बोलो। तुम लोगों ने एक खून छिपाने की कोशिश की थी। मैं बेवकूफ नहीं हूं। जाओ यहां से। मैं आपसे बाद में मिलता हूं। उनसे फिर से बात करने की कोशिश करती हूँ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मेरी तरफ देखो डॉक्टर, मैं मिंसू का अंकल हूं। ओह अच्छा, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं तो। मजा आ रहा है मिंसू के ऑर्गन्स मांगने में? जानते भी हो वो रेस्पिरेटर से क्यों निकाल रहे हैं उसे? क्योंकि पैसे नहीं है। हॉस्पिटल के बिल के पैसे नहीं हमारे पास। जी सर। बोल, तुझे उसके शरीर के टुकड़े करने हैं ना? तू उसके पैसे नहीं दे सकता? जी देखिए सर, हम मेडिकल और फ्यूनरल का थोड़ा बहुत खर्चा उठा सकते हैं। ये बता वो जिंदा कैसे रहेंगे? बचे हुए जिंदा कैसे रहेंगे? भाभी के लिए कितना मुश्किल है, जानता भी है तू। अपने बच्चे की बॉडी देना कैसा लगता है तुझे क्या पता? और तू है कि बिल्स को लेकर परेशान कर रहा है हमें। अरे छोड़िए, चोर, छोड़िए, चोर। आप ठीक तो हैं? सबके सब चोर हैं। शैतान की औलाद, बॉडी चाहिए इनको। तो आ गए? अच्छा, ये क्या हुआ? क्या? ये
तू वो छोड़ और मुझे जल्दी से बता, नहीं तो कोई देख लेगा। जाऊं क्या? हमारे हॉस्पिटल में HIRA से किसी का आना कॉमन बात है। रेपुटेशन पर असर नहीं होगा? अब वो इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है उस पर डिपेंड करेगा। ये डेप्यूटी डायरेक्टर के बारे में? हाँ। देखो, ऑर्थोपेडिक्स के साथ हमारा कम से कम पाला पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता। मगर डॉक्टर लोगों के बीच में एक कहावत ज़रूर चलती है, पड़ोस में अगर एक स्पाइनल स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल जाए तो सारे के सारे बूढ़े साइबॉक्स बन जाएंगे। इसका क्या मतलब है? बूढ़े लोग इन स्पेशलिस्ट की हर एक बात ढंग से मानते हैं और डॉक्टर्स उनके घुटनों और पीठ में मेटल डालते हैं। और फिर डेप्यूटी डायरेक्टर ने देश में सबसे ज़्यादा ऑर्थो सर्जरीज की है, राइट? लेकिन ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन होना बहुत रेयर है। अभी कुछ महीने पहले इसी डर से एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था। बस तभी से HIRA और मेडिकल एसोसिएशन एक दूसरे से बच के रहते हैं। यार, यहाँ आने से पहले मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर्स HIRA के पास पेपर वर्क सबमिट करते हैं और उन पेपर वर्क का इवैल्यूएशन भी होता है। मुझे लगा था पावर डॉक्टर के हाथों में होती है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डॉक्टर्स पेशेंट की हाथापाई भी बर्दाश्त करते हैं भाई, सारे एक जैसे नहीं होते। जब ली नोल की बात निकली थी तब तुमने ये जिन वो का जिक्र किया था। वैसे उसका भाई HIRA का इन्वेस्टिगेटर है ना? अगर ऐसा हो तो उसने मना क्यों नहीं किया? मना क्यों करेगा? HIRA के कई एम्प्लॉयज या तो पहले नर्स थे या फिर उनकी फैमिलीज में ही डॉक्टर्स हैं। तो अगर उनके फैमिली मेंबर का कोई हॉस्पिटल असाइन होता है तो फिर वो अपने बॉस को बता देते हैं और कोई दूसरा असाइन होता है। ये जिन वो का भाई नर्स भी था क्या? ऑन साइट इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर कर सकते हैं। वो शायद ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट या ऐसी कुछ बना था। उसका नाम ये जिनवू जैसा होगा ना? हाँ, तुम्हारे नाम जैसा है, सन वो चैंग। हाँ, ये सनवू। मैं उससे मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मेडिकल स्कूल में वो काफ़ी फेमस था। उसकी जैसी कंडीशन थी, उसमें इंटर्नशिप पूरी करना और रेसिडेंसी करना काफ़ी मुश्किल रहा होगा। लेकिन हर जगह उसकी व्हीलचेयर कौन पुश करता था? उसका भाई? उसकी मॉम। वो हमेशा उसकी व्हीलचेयर लेकर घूमती रहती थी। बेचारी बहुत मेहनत करती थी। अकेली वो क्यों? डैड बिजी रहते थे? डैड गुजर गए थे, मैंने बस इतना ही सुना है। लेकिन वो भाई की हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेट करेगा। क्या इत्तेफाक है। तो फिर रुको, वहाँ कोई है। ये बताओ, ये किसने किया? तुझे क्या पड़ी है? क्या फर्क पड़ता है कि किसने किया है? वो जो कोई भी था, मैं तो एक दोस्त होने के नाते पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो क्या? वो लड़की यार, ये जिन वो की दोस्त है वो, उसका नाम क्या था? उस दिन वो हाँ, वो डॉक्टर ली नोल, वो तेरे ऑफिस में क्यों आई थी? ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, क्या वो डेट कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वो डेट कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? उनका फोकस काम पे होना चाहिए, ये डेटिंग वगैरह पे नहीं। अच्छा, जैसा फोकस तेरा है ना। हेलो, रिस्ट्रक्चर टीम रूम में जगह बनाने को बोलो। हाँ, सही सुना, रिस्ट्रक्चर टीम रूम में। इस वक्त डिपार्टमेंट हेड नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आखिर उनकी परमिशन के बिना मैं आपको कुछ भी कैसे दे दूं? आपके डिपार्टमेंट हेड की ऑन-साइट इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स हैं मेरे पास। इसके बावजूद आपको परमिशन की जरूरत लगती है। ओके, बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये जिनवू के भाई हो ना, इसलिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा। ओके, अचानक से यहाँ आ जाते हो, इस तरह की डिमांड्स करते हो, क्या बात है? ऐसा क्या चाहिए? खुद को हम लोगों से बड़ा समझते हो? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर यी सन वू, राइट? जी। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम कांग क्यूआ है। क्या आप थोड़ा वक्त दे सकते हैं? किस बात के लिए? दरअसल प्रेसिडेंट कू संग ह्यो आपसे मिलना चाहते हैं। प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं? जी, आप मिलना चाहेंगे? जी।
कुछ लोगों को बात करने की तमीज नहीं होती। वैसे जी। आप दोनों की शक्लें मिलती हैं। क्या? इस तरफ। इंश्योरेंस क्लेम से आपको क्या चाहिए? आप अपना लैपटॉप लाए हैं? हाँ। ओके, तो फिर 1 मिनट दीजिए। मैं HIRA से ये सनवू। बदकिस्मती से बाकियों की तरह खड़ा नहीं हो सकता, माफी चाहूंगा। वक्त कम है तो सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। बताइए आखिर इशू क्या है? मेडिकल बिलिंग यूनिट काफी दिनों से डिप्टी डायरेक्टर किम टे संग के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। बिलिंग के तरीकों को लेकर कंप्लेन आई है। जब हॉस्पिटल की वेबसाइट पर उनके बुरे बिहेवियर को सामने लाया गया तो उसका जवाब देना हमारी मजबूरी है सर। किस तरह का बुरा व्यवहार? बदसलूकी? मतलब किसी ने सांगकुक हॉस्पिटल के डॉक्टर होने का गलत फायदा उठाया? अगर मैं सच कहूं तो 10 सालों से ऑर्थोपेडिक्स पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये डिपार्टमेंट बेवजह कई सर्जरीज करता है। बेवजह? मतलब वो पेशेंट से धोखाधड़ी करके साइबॉक्स बनाने के प्रोसीजर्स करते हैं? इसे धोखाधड़ी तो नहीं कह सकते। वैसे आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसकी स्पाइनल सर्जरी हुई हो? बूढ़े लोगों की ऐसी सर्जरीज होती ही है। जब तक सीवियर स्कोलियोसिस या स्टेनोसिस नहीं है तब तक खासकर बूढ़ों के स्पाइन को हाथ लगाना सही नहीं होता। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कॉमन है, लेकिन उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। कभी कभी वो खराब हो सकते हैं या कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। हाँ, कंपार्टमेंट सिंड्रोम यानी जब मसल में सूजन होती है तो खून आ जाता है। क्या हुआ? नॉन मेडिकल होते हुए बोल रहा हूं इसीलिए हंसी आ गई? नहीं सर, जैसा कि मैं कह रहा था कि आर्टिफिशियल जॉइंट्स का लाइफ स्पैन ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 साल का होता है। जो कि बुरा है। जॉइंट एक्सपायर होने पर सर्जरी करनी पड़ती है। हाँ, ऑफ कोर्स। घुटने का दर्द सहने से तो अच्छा है सर्जरी कर लीजिए। सेकंड सर्जरी करंट टेक्नोलॉजी से आसान नहीं है। अगर 50 साल का व्यक्ति सर्जरी करवाता है तो वो तो मुश्किल से 60 साल का होगा जब उसे फिर से जॉइंट रिप्लेस करवाने पड़ेंगे। कुछ केसेस में पेशेंट अपाहिज हो जाता है। अपाहिज होता है? 60 की उम्र में भी हम घूमना फिरना चाहेंगे। और सर्जरी से पहले पेशेंट को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना? फिर कौन सर्जरी करना चाहेगा? यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स का तो पता नहीं, पर स्पेशल क्लिनिक्स बंद हो जाएंगे क्योंकि वो सर्जिकल फैक्ट्रीज होती हैं। पेशेंट्स के साथ वो भी गायब हो जाएंगे। तो डिप्टी डायरेक्टर जानबूझकर पेशेंट्स को अंधेरे में रखते हैं। यही तो चेक करना है सर। और अगर वो सच निकला तो? आसान शब्दों में कहूं तो पानी में पत्थर फेंकने वाला बदलता रहता है पर पानी वही रहता है। कुछ ही दिनों में सब इसे भी भूल जाएंगे। फिर भी करना पड़ेगा। ओके। इवैल्यूएशन के वक्त ऑर्थोपेडिक्स ने जो मटेरियल्स भेजे थे उसमें सर्जन्स के नाम है? जी। हमारे पास सारे नए मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपको उनके अलावा कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच।
प्रेसिडेंट को आपका भी शुक्रिया। और बदले में निष्पक्ष रहिएगा। डेप्यूटी डायरेक्टर किम की ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन शिकायत से जुड़ी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई जांच नहीं होगी। श्योर सर। हाँ, और आप अपने भाई के हॉस्पिटल में कैसे आए? ऑन साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए उस फील्ड के स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। ऑफिस में दूसरे ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट थे, लेकिन वो हाल ही में रिटायर हुए हैं, तो मैं अकेला बचा था सर। लेकिन इसमें इतना फनी क्या, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? हाँ, वो हमारे इन्वेस्टिगेटर हसमुख है ना, इसलिए। अब प्रेसिडेंट को आपको मुझसे बात करनी हो तो कॉल कीजिएगा, मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। आपकी मर्जी। जीवन सुनो, घबराना मत, ठीक है? ये अंकल तुम्हें बहुत अच्छी जगह ले जाएंगे, वहाँ तुम्हें बहुत सारे नए दोस्त मिलेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, ठीक है? मॉम, वहाँ पर अच्छे से रहोगे ना, वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी होंगी, ठीक है? चलो अब चलते हैं। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मैं किसे ढूंढूंगा? क्या मतलब? ये देख क्यों रहे थे? सब कुछ उसी में था। ऐसा नहीं हो सकता। कम इन। आपने बुलाया सर? तुम थे, तुमने किया। तुम रिपोर्ट करोगे, भाई इन्वेस्टिगेट करेगा। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? नहीं सर। जब तक तुम्हारा भाई रेंगता हुआ यहाँ आया तब तक तुम्हें पता नहीं चला? जी नहीं पता चला। अरे तुम और तुम्हारा भाई एक ही घर में रहते हो ना? हाँ? तुम्हारी विधवा माँ ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? मुझसे छुपाओगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस के पास जाना है तो जाओ, लेकिन उसके बाद डायरेक्टर जो कुछ कर रहे थे वो एक्सपोज हो जाएगा। हाँ, तुमने ही किया। नहीं किया। तुमने ही किया। नहीं किया मैंने। तुमने ही किया। नहीं किया। तुमने ही किया। हाँ, क्या हुआ, पता चला? आपने टीवी पर जाकर ये सारी मुसीबत मोल ली है। अरे टीवी का क्या है, मैं कई बार जाता हूँ। आप एक साल में कितनी सर्जरीज करते हैं ये बताना जरूरी था। कंप्लेंट में लिखा था आपने पेशेंट्स को अंधेरे में रखकर इतनी सर्जरीज की हैं। किसी ने आपको टीवी पर देखा और जेलसी के मारे आपकी कंप्लेंट कर दी। पता करो किसने पोस्ट किया है। आईपी एड्रेस तो होगा। अरे क्यों नहीं, एक बार मुझे उसका पता बताओ, आगे उसको मैं संभाल लूंगा। क्या मतलब, मुझे ऐसे ही लटका दोगे क्या? क्योंकि मुझे पता है, मैं उसे जानता हूं। क्योंकि तुम्हारे भेजे इन्वेस्टिगेटर का भाई मेरे हॉस्पिटल में काम करता है। उसने जाने से मना किया था। मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर ली जोंग ह्योक रिटायर हो गए हैं।
हमारे पास 2 ही ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट थे और उनमें से एक रिटायर हो गए हैं। बताइए मुझे, हमारे पास चॉइस था? ये सच है? ऑफ कोर्स सच है। और सुनिए, बार बार मुझे कंप्लेंट के बारे में पूछना बंद कीजिए। आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, समझ गए आप? हाँ, ये कमीना भी। हाँ। तुम क्यों आए? मुझे बताया क्यों नहीं? अगर बताता तो तुम अपना काम छोड़ देते। अगर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता तो शायद तुम अपने प्लान्स बदल देते। यूएस और जापान में 40-50 साल के लोगों के जितने भी आर्टिफिशियल जॉइंट रिप्लेसमेंट केसेस हैं, सब निकालो। जी सर। हाँ, साथ ही इंटरव्यू के लिए पेशेंट्स ढूंढो, नए पेशेंट्स जो अपनी सर्जरी से खुश हैं, सिर्फ वही पेशेंट्स। जी सर। तुझे तब से पता था? कि वो तुझे ही भेजेंगे? तुमने आखिर रिपोर्ट क्या किया? ओवर ट्रीटमेंट बाय डेप्यूटी डायरेक्टर। मतलब कंप्लेन तुमने की थी? तुम किसी झमेले में नहीं फंसोगे। वो जानते हैं कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हें नहीं भेजेंगे वो। बस चुप रहना। और तुम भी तो मुसीबत में पड़ सकते हो ना? तो किस्मत खराब। तो किया ही क्यों? 5600 सर्जरीज बिना फ्रॉड के हो ही नहीं सकती। अब डेप्यूटी डायरेक्टर को हॉस्पिटल डायरेक्टर नहीं बनने देना है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें जरा सा भी गुमान था तो डायरेक्टर ली को उस बात का यकीन होगा। किसी बेईमान ने उनकी जगह ली तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक साल में 5600 सर्जरीज, और जो आखिरी सर्जरी की गई थी वो टर्मिनल आर्थराइटिस के मरीज पर थी। 5600 लोग। Drive me home on my own before the break of dawn. Used to be a little dreamer, kept running rain or shine. After all your 1,000 kisses, now I know that you're my own. You left the door wide open while I'm gone. Before I know, thought that I'm made out of gold. Was young and wild, and there to face end of December. And there's no one by my side, or all when I'm down. Before
to my home. Up to the thousand rainbows. Now I'm knocking on the door. I need the door wide open wide. I'm gone.